हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये जो बंदा मेरे साइड में खड़ा है, हिज नेम इज हरिकेश यादव। He is a international boxing player and he is currently posted in Army Sports Institute. Not currently posted, ever since he has joined the army, he has been taken to the sports category and he is in the Army Sports Institute Pune. Incidentally, he has cleared ACC 128 and since last 2 months, in fact before the results came, he has been undergoing training with me. एंड जिस तरह का डिटर्मिनेशन इसका स्पोर्ट्स में है, इज शोइंग सिमिलर डिटर्मिनेशन इन इज प्रिपरेशन फॉर एसएसबी। डेल्टा गैप बहुत है, बट बिकॉज समय पे शुरू कर दिया, इनफैक्ट एसीसी 128 के रिजल्ट के आने से पहले, सो ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू ट्रेनिंग। रेकमेंड होना या नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन प्रिपरेशन स्टेज में जैसे बॉक्सिंग में प्रिपरेशन करता है, इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू ऑल्सो। बहुत सारा डेल्टा है, बहुत गैप है जिसे उसको भरने की ज़रूरत है, बट क्योंकि समय से शुरू कर दिया तो इज़ वर्किंग ऑन इट। एंड व्हाट इज़ इंस्पायरिंग इज़ उसने अपने बॉक्सिंग के प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट ही वाज कॉल्ड बाय हिज ऑफिसर इंचार्ज एंड कोचेस, जो कि क्योंकि सिंस इज इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, दैट ही हैज़ टू चूज बिटवीन आइदर ओलंपिक्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है ऑब्लिक दिस, एंड ही चोज बोथ एंड ही इज़ एब्सोल्युटली दोनों चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से वो अपना टाइम को मैनेज कर रहा है, मतलब स्पोर्ट्स भी करता है और इधर भी। सो कमेंडेबल ये, यू कैन सी कपल ऑफ हिज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड दीज आर ऑल हिज अचीवमेंट्स। ही इज़ अ इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। आई विल शेयर हिज नंबर एट द एंड, यू कैन स्पीक टू हिम। ये इसके साथ एक शिव थापा करके एक बंदा है जो कि 2 टाइम ओलंपियन है, ओलंपिक्स में खेला हुआ है, अर्जुना अवार्डी विनर है। इनफैक्ट हरिकेश जो है अपना नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी एएसआई का है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का। तो कहानी मतलब अपनी पुरानी कहानियाँ बताता कि नीरज चोपड़ा सर के साथ वो बैठ के एक साथ मैगी बना के खाते थे। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ द लेवल एट विच इज preparing himself for these sports. And I can see similar dedication for his preparation for the service selection board interview. And best चीज is वो अपने कमियों को जानना चाहता है, and he is very he has the capability to accept constructive criticism, कि अपने उन कमियों के ऊपर काम करने को भी वो तैयार है। सो दैट्स वेरी अमेजिंग। एंड जो सर्विस सेंट्री लड़के हैं, एसीसी के हो या एससीओ वाले हो, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली डोंट कॉल हिम एवरी टाइम बिकॉज ही इज़ बिजी। तो आप उससे व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हो और वो टाइम उससे टाइम लेके आप उससे बात कर सकते हो, बिकॉज इज़ ए he's a very competent player और उसके almost every day he has got bouts. So don't call him because he may not be able to pick your calls, but you can send a WhatsApp message or a voice note, या आप मैसेज टेक्स्ट में भेज सकते हो, and he'll revert back. And there are large number of topics that I've told him that he has to prepare as part of his content building. And he has created a notebook जिसमें वो बैठ के अपना उसको he creates that content, उसके ऊपर उसका डिलीवरी का प्रैक्टिस करता है, and since almost coming to me on an everyday basis, so I can see tremendous amount of improvement. कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिकेश का भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको भी जितना तगड़ा बॉक्सर है उतना उतना उसका कम्युनिकेशन वीक है। तो ही इज़ वर्किंग ऑन इट, आई कैन सी ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट। मोर देन दैट इज हिज विलिंगनेस टू प्रिपेयर, because he is actually correlating SSB का प्रिपरेशन विद द बॉक्सिंग का, कि वो बोलता सर अगर मेरा प्रिपरेशन अच्छा होगा तभी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी मुझे गोल्ड मिलेगा या जो भी चाहिए उसका एस्पिरेशन है। सो ही इज कनेक्टिंग हिज बॉक्सिंग प्रिपरेशन टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग बॉय and very humble in spite of his high achievement in the sports arena. So suggest you to kindly contact him through WhatsApp and एक इंस्पिरेशन लो। एंड 1 to 8 के लड़कों के लिए मैं एक सलाह है कि सर्विस एंट्री लोग प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट ऑफ योर एसएसबी टू कम देन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आपका डेल्टा भर नहीं पाओगे, आप यू विल कम अंडर प्रेशर। सो जिन लोगों का रिजल्ट आ गया, यू मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन विथ AFOSOP from the very beginning, and the next batch is starting from 10th April 2023, 10th April 2023। जिनको भी ये डिटेल चाहिए, you can contact me at 8275557650 या 9090099035, and we will take on from here. So हरिकेश के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हरिकेश के लिए स्पेशली बनता है बिकॉज यू आर एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर मिशन ओलंपिक्स, एट द सेम टाइम यू आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट
सिंसियरिटी एंड द इंटेंट, जिस इंटेंशन के साथ आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, यू डिजर्व अ कॉन्ग्रेचुलेशन इवन बिफोर यू गेट रिकमेंडेड. रिकमेंडेशन होना या नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सही तरीके से प्रिपेयर करना डेफिनेटली आपके हाथ में. सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्पीक टू हरिकेश एंड टेक एन इंस्पिरेशन. मेक श्योर यू सेंड हिम अ व्हाट्सएप मैसेज because he may be busy. Thank you and may God bless you. Thank you very much. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं यहाँ पे 3 वीक पहले आया था इस इंस्टीट्यूट में. बेसिकली आई एम अपेयरिंग फॉर ACC 128 एंड माई SSB विल इन सेप्टेम्बर. बट नाउ आई थॉट कि मैं अभी से प्रिपरेशन करूँगा. और जब मेरे को इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक कैप्टन साहब है, उन्होंने मेरे को बताया था, तो आई विजिटेड. ऑल्दो जब फर्स्ट डे आया था तो मतलब एक बोलते कि हाँ रोते हुए गया और हंसते हुए आया दोबारा. तो द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंड टू मी. मैं इधर आया था, मैंने इतनी बेइज्जती कर दी सर ने. पहले दिन मैंने यहाँ पे PPT लिखी थी और उस दिन इतनी बेइज्जती हो गई. मैंने घर जाके मैंने डायरेक्टली आई कॉल माय डैड, आई सेड कि पापा आई एम नॉट डूइंग SSB, मेरे से नहीं होने वाला, मैं अपना बॉक्सिंग में ठीक हूँ. बट फिर पापा बोले क्या होगा, टेल मी द एक्सपीरियंस. तो आई टेल अबाउट ऑल द एक्सपीरियंस आई हैड इन द PPT दैट डे. तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, कहा पापा ऐसी बात है. तो पापा लाइक डायरेक्टली सेड कि दिस इज़ द राइट वे टू टीच समथिंग. वो नहीं कि तेरे को मीठा मीठा बोल रहा है, तू तो इंटरनेशनल है, तू ये है, तो यू फॉर श्योर, तू तो डैम श्योर हो जाएगा. बट वो नहीं. तो फर्स्ट डे ये क्लियर हो गया कि भाई यू आर फेसिंग द ट्रूथ है. मतलब भाई जो तुम्हारे अंदर है सच्चाई, वो तुम यहाँ फेस कर रहे हो, ना कि हाँ भाई ये हो जाएगा यार, हरिकेश तो ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ नहीं था. फर्स्ट डे मैं सच में रो के गया था यहाँ से. बट आफ्टर 3 वीक मैंने साइकोलॉजी टेस्ट भी दिया और मैंने GTO भी किया. अभी मैं मतलब GTO में 2 क्लास हो चुकी है. बट अभी मैं GTO में मैं देख के कर सकता हूँ. बट साइकोलॉजी आई फील लिटिल बिट इम्प्रूव. मेरा अभी काफ़ी वीक है. बट मेरे को अभी इतना जल्दी मतलब फर्स्ट क्लास में ही मेरे को इतना स्कोप मालूम चला कि हाँ इतना गैप है. और एक बात है क्लैरिटी की, वो बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर मुझे मालूम है कि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, अगर मेरे को मालूम मैं रनिंग में अच्छा नहीं कर सकता तो फॉर श्योर मैं छोड़ दूंगा. तो मेरे को क्लैरिटी थी. मतलब फिर मेरे को यहाँ पर क्लैरिटी ही मिली कि हाँ भाई होगा नहीं होगा वो बात की बात है. बट दिस इज़ द वे टू प्रिपेयर. फर्स्ट डे सर ने बताया कि सिलेबस ये होता है, ऐसा प्रिपेयर करो, वो आइडिया मिला. ऑल्दो फिर मुझे करंट अफेयर कोई आइडिया नहीं था. हमने पढ़ाई काफ़ी दिन से छोड़ रखी थी, तो करंट अफेयर क्या होता है कुछ आइडिया नहीं. फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो अभी लाइक वो इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन अरे यार मज़ा आ रहा है. अब आई फील लाइक यार संडे में भी क्लास होनी चाहिए. चलो क्योंकि संडे में मेरा ऑफ डे रहता है तो मैं सोचता हूँ क्लास कर लूँ, जैसा फील होता है. तो एक क्लैरिटी तो है, उसके बाद डायरेक्शन बहुत अच्छा मिला यहाँ से. और दूसरा कि एक लाइक बोर नहीं होते हैं क्लास में कभी भी. अब GTO हो या साइकोलॉजी टेस्ट हो, सर हमारे इतने मज़े नहीं थे कि हमारे भी और दूसरे के भी, तो वो क्लास में हम कभी बोर ही नहीं होते. वो मेरे को एक बेस्ट थिंग लगती है, क्योंकि मेरी आदत नहीं कि मैं कंटिन्यू 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लूँ. तो जो बीच बीच में हंसी ब्रेक, क्योंकि मेरे को 1 घंटे बाद नींद आने लगती है. हमारा शेड्यूल ऐसा था कि प्रैक्टिस क्या नींद. तो उसके बाद और जो मेरा एक काम है स्पोर्ट्समैन, मैं रिक्रूट भी स्पोर्ट्समैन की स्पोर्ट्स कोटा से हुआ था. तो मेरा गेम का एक डोमेन है और मैं सोचता था कि वही डोमेन से मैं हो जाऊँगा कि हाँ यार SSB हो जाएगा, ये वो जो भी था. बट यहाँ आके वो एकदम स्पेसिफिक हो गया कि भाई वो एक अच्छा डोमेन है, यू हैव टू फोकस उसमें भी. बट ये सारे भी डोमेन हैं. तो जो मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगता है यहाँ पे कि कभी ये नहीं लगता कि यार तू बहुत ब्रिलियंट है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी अच्छी स्टोरी, तेरी वो सबके बराबर मजे देते हैं सर. सब लगता है कि सब बराबर है, लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे कि अब मेरे को क्या मालूम, हमारे साथ अभी हम काफ़ी थे, 8-10 बंदे थे. अब फॉर श्योर मेरे को लगता है कि इनमें से काफ़ी लोग रिकमेंड भी हो जाएंगे क्योंकि उनको क्लैरिटी होगी. तो कभी भी ये फील नहीं होता कि यार सर मेरी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे, उसकी कम कर रहे हैं, सबकी बराबर बेइज्जती होती है. वो बेस्ट चीज़ लगता है मेरे को. मतलब कभी मेरे को वो डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता कि भाई मैं बैक साइड में हूँ यार, मैं स्पोर्ट्समैन जिससे पढ़ाई नहीं कर पाया, वो मेरे को कभी फील नहीं होता यहाँ पे. और यहाँ पे हमारे जो आते हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट हुए SSB के, वो सर लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं. तो एक जो यहाँ बच्चा आता है वो भी बहुत मतलब एक ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया, बहुत स्मार्ट ही बच्चा आता है. मैंने जैसे भी देखा 2-3 बैच में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले वाले बैच में देखा, अभी भी देखा. तो जो हर जगह से हार जाता है वो यहाँ पे आता है, बोलता है कि भाई आप सब जगह मैंने देख लिया, अब यहाँ पे आता हूँ. तो आई एम सो हैप्पी कि यार मैंने स्टार्टिंग यहीं से की है. तो अब मेरे पास टाइम है 6 महीने, मैं आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. कुछ नहीं तो उनके स्टैंडर्ड तक तो पहुँचने की कोशिश करूँगा. जो है थैंक यू सर.